नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज 8 अगस्त 2026 कुछ सवाल लेकर आया हूं सामने। कल 7 अगस्त को दिल्ली में सभी कर्मचारी और पेंशनर्स भाइयों ने मिलकर अपने हक के खिलाफ एक मोर्चा निकाला था, जिसको संसद मार्च कह सकते हैं या फिर यूं कहें कि जंतर मंतर किया था कल। हाल ही में अभी पेपर लीक के मामले में पूरे भारत से, अलग अलग राज्यों से, कई राज्यों से बहुत सारे स्टूडेंट ने आकर दिल्ली में जंतर मंतर का कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता हासिल हुई। कुछ इसी तरीके से बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स ने अपने 10 साल के एरियर और 2017 से लेकर आज तक जो कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है, उसमें अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रोड़ा लगाकर रखा है बीएसएनएल या फिर यूं कहे सरकार ने। तो उसको हटाने के लिए और सही ढंग से अपने पूरे बेनिफिट्स के साथ थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए संसद मार्च का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर सभी को इंतजार है उसके नतीजे का, उसके रिजल्ट का। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? अब कुछ भी रिजल्ट निकल कर आए, लेकिन अगर कोई ठोस और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल कर आया तो ऐसे में यूनियन ने क्या हाथ पे हाथ रखी बैठी रहेंगी, या फिर आने वाले कुछ महीनों, जैसे कि 4 से 5 महीनों की अगर बात करें, दिसंबर 2026 की बात करें या फिर 2027 की बात करें, 2027 तक अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं की सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज के रोड़े को हटाकर, तो ऐसे में यूनियन ने क्या कदम उठा सकती है? क्या फिर से यूनियन ने इसी तरीके की हड़ताल करती रहेगी या फिर कोई ठोस कदम उठाएगी? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं कि यूनियन ने आगे क्या करेगी इन 4 से 5 महीनों। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाइयों के साथ, पेंशनर्स भाइयों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बात यह है, यदि दूरसंचार विभाग डोट 3 से 6 महीनों में थर्ड पीआरसी और पेंशन संशोधन के लिए कैबिनेट नोट तैयार नहीं करता है, तो कर्मचारी यूनियन है, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की तीनों यूनियन है, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, कर्मचारी यूनियन, बीएसएनएल एआईबीडीपीए पेंशनर्स यूनियन, बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स लेबर्स यूनियन के पास केवल अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प नहीं है। उनके पास दोस्तों कानूनी, प्रशासनिक और स्ट्रेटेजिक रूप से कई मजबूत रास्ते मौजूद हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यायिक रास्ते की अगर बात करूं दोस्तों, अदालतों की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और केवेट याचिका, केवेट पिटीशन दायर कर सकते हैं। देखिए, हाईकोर्ट के फैसले की समय सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 जुलाई 2026 को दिए गए फैसले के बाद यदि डोट कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो यूनियन ने अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर कर सकती है, क्योंकि उस टाइमलाइन के भीतर यहाँ पर जो कि कोर्ट ने दिया था कि थर्ड पीआरसी के आधार पर पे रिवाइज होते इनका पेंशन रिवाइज करो, यानी कि डोट ऑफ द पेंशनर्स का। उस समय सीमा के भीतर अगर सरकार पेंशन रिवाइज नहीं करती है और वो समय का उल्लंघन हो जाता है, तो आप यहाँ पर जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये याचिका दायर कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों, सशक्त विधिक पैरवी भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है, पेंशनर्स का मामला सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों और पूर्व अदालती मिसालों से जुड़ा हुआ। यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी या दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में त्वरित सुनवाई यानी कि एक्सपेडिट हेयरिंग की अर्जी लगा सकती है, जिससे कहीं ना कहीं फायदा होगा पेंशनर्स को।
दूसरा है दोस्तों, संसदीय और राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा, जो कि पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकली प्रेशर। संसदीय समितियों का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ पर यूनियन ने संसद की याचिका समिति यानी कि कमिटी ऑन पिटिशन लेजिस्लेशन कमिटी के सामने बात रख सकती है दोस्तों। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी यहाँ पर लेटर लिखे जा सकते हैं। देश भर के सांसदों और मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री और संचार मंत्रियों को पत्र भिजवाकर डोट और वित्त मंत्रालय का कैबिनेट नोट जल्द तैयार करने का राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों, औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत विधिक नोटिस भी हो सकता है, जैसे कि दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मामला ले जाना। बीएसएन एम्प्लॉय यूनियन और बीएसएन सीसीडब्ल्यूएफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आईडी एक्ट के तहत श्रम आयुक्त यानी कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर के समक्ष औपचारिक विवाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दर्ज करा सकते। कानूनी रूप से सुरक्षित स्ट्रेटेजी भी है। यहाँ पर एक प्लानिंग है। श्रम आयुक्त के समक्ष मध्यस्थता यानी कि कॉन्सलिएशन की प्रक्रिया शुरू होने पर सरकार या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट कर्मचारियों पर सीधे तौर पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता। अब यहाँ पर चौथा है चरणबद्ध और इनमोशन और जन आंदोलन के रूप में भी वर्क टू रूल और असहयोग आंदोलन कर सकती है यूनियन। कर्मचारी बिना किसी हड़ताल के केवल अपने आधिकारिक नियमों के अनुसार काम करेंगे यानी कि वर्क टू रूल। इससे बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क रोल आउट और दैनिक मेंटेनेंस की गति धीमी हो जाएगी, जिससे प्रबंधन पर सीधा असर पड़ेगा, मैनेजमेंट पर। सांकेतिक कार्य का बहिष्कार और अगला पड़ाव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिला और परिमंडल जो सर्कल है मुख्यालयों पर निरंतर पड़ाव डालेंगे। बीएसएनएल भवनों के बाहर क्रमिक अनशन जैसे कि रिले हंगर स्ट्राइक हो गया और दिल्ली में संचार मंत्रालय का घेराव हो गया, ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा। पांचवा, उपभोक्ता और सामाजिक नेटवर्क का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि बीएसएनएल बचाव मंचों के माध्यम से आम जनता और बीएसएनएल के उपभोक्ता को समझाना है कि बीएसएनएल कर्मचारी की अनदेखी सीधे तौर पर सरकारी टेलीकॉम सेवा को कमजोर करने की साजिश। जनता का समर्थन मिलने से सरकार पर नीतियों और प्रशासनिक दबाव काफी पड़ेगा, जिससे दबाव पड़ेगा तो हो सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देकर थर्ड पीआरसी लागू हो। इन सभी प्लानिंग का संयुक्त रूप से उपयोग करके बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन एआईबीटीपी और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ बिना हड़ताल के भी सरकार को थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन के लिए कैबिनेट नोट जारी करने पर मजबूर कर सकती है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आगे की प्लानिंग बताई आपको, क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र रास्ता नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा भी बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के पास ऐसे कुछ रास्ते हैं, जैसे मैंने 4 से 5 रास्ते बताए आपको। इनके तहत बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट देने का और थर्ड पीआरसी लागू करने का। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।